हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से जो केमिस्ट्री का क्लास है उसका मैं चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ाया था। और इसमें इससे पहले वाले में मैंने बताया था कि क्यों नहीं अम्ल पदार्थ को हम धातु के बर्तन में रखना चाहिए। जो संयोगी धातु होते हैं, जैसे मैंने बताया था एल्युमिनियम हो गया, इस सब के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों, इसका क्या रीजन है, मैंने बता दिया था उसमें। आज मैं आपको फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ। जो आपका है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन, उसी का पार्ट है बाबू। उसी में कुछ छूट गया था तो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, अगले वीडियो के माध्यम से उसको पूर्ण किया जाएगा। तो यहाँ कहा धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन, कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, धातु कार्बोनेट बनाते। क्या बनाते हैं, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते। पढ़े थे पिछले क्लास में। आज फिर देखेंगे इसके बारे में। इसके बारे में कुछ रिएक्शन समझते हैं। जैसे अगर बात किया जाए एग्जांपल्स की, जैसे मैं बता दूं कार्बोनेट, कार्बोनेट कार्बोनेट प्लस अम्ल, कार्बोनेट प्लस अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण। और लवण प्लस क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देंगे। क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और प्लस क्या बना देंगे, जल। क्या बना देंगे, जल। अर्थात जैसे कि बात किया जाए, जब हम क्या करते हैं कार्बोनेट और प्लस अम्ल को क्या करते हैं, यानी धातु प्लस अम्ल को जब हम क्या करते हैं रिएक्ट कराते हैं, तो मुझे लवण और गैस और प्लस जल प्राप्त होता है। जैसे मैं बताऊंगी कि बता रहा हूं Na2, एग्जांपल में बता दूं Na2CO3, NaCO3, ये क्या है, एक ठोस है। क्या है, ठोस है। जब इसको मैं किसी अम्ल के साथ, जैसे HCl क्या हो गया, HCl क्या हो गया बाबू, HCl अम्ल हो गया। जब मैं इसके साथ क्या किया, रिएक्ट कराया, तो ये मुझे क्या बना दिया, ये मुझे बना दिया 2 NaCl, यानी NaCl। और क्या बना दिया बाबू, और बना दिया हमको बना दिया ये बना दिया H2O। क्या बना दिया, H2O बना दिया। और H2O क्या, लिक्विड है। क्या बाबू, लिक्विड है। और प्लस क्या बनाता है, CO2 गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। CO2 गैस रिलीज करता है। ठीक है, ये कौन सा गैस रिलीज करता है, CO2 गैस। जब Na2 एक कार्बोनेट है, इसको जब मैंने अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया, तो मुझे क्या बना लिया, मुझे तो एक लवण प्राप्त हुआ। NaCl क्या है, एक लवण है। क्या है, एक लवण है NaCl। और क्या बना लिया, मुझे H2 यानी जल, और क्या बना दिया, CO2 गैस बनाया। क्या बनाया, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें लिखोगे कुछ अलग पॉइंट लिखोगे चूने का पानी। आप लोग देखो, चूना देखे हो ना, चूने देखे हो ना, चूना जैसे घर पोताई होती है। लिखोगे चूने के पानी CO2 गैस प्रवाहित, CO2 गैस प्रवाहित, CO2 गैस प्रवाहित, CO2 गैस प्रवाहित करने से CaCO3 बनने के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी कैसा होता है, दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है। आप देखते हो ना, किसी भी सफेद जल में क्या करते हो, दूधिया हो जाता है। तो पानी का रंग कैसा होता है, दूधिया होता है, दूध की तरह का होता है। चूने का ढेला डालते हो पानी में, तो पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया। ठीक है, हो जाता है। अगर मैं देखो यहाँ पे समीकरण की बात करूंगा, समीकरण अगर मैं लूं कैल्शियम Ca को जब मैंने क्या किया, इसको रिएक्ट कराया, तो ये मुझे प्राप्त दिया। ठीक है, और प्लस CO2 क्या है, गैस है ना, CO2 गैस है। तो ये मुझे बना दिया CaCO3, ये भी क्या है, गैस है।
और प्लस H2O दिया, क्या दिया, H2O, ठीक है। ये चूने का पानी का सूत्र होता है। ये किसका पानी है पूरा, ये चूने का पानी है, चूने का पानी। ये किसका पानी है बाबू, ये चूने का पानी का सूत्र होता है। और ये श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, मुझे क्या प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप का मतलब दुधिया रंग, ठीक है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, अर्थात दुधिया केमिकल्स, दुधिया विलयन प्राप्त हुए ना। जब मैं चूने के पानी में हम डालते हैं तो मुझे वो प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझोगे, अधिक CO2, चलिए तो ये था आपका। उसके बाद इसमें लिखोगे, लिखोगे अगला, लिखोगे घोल को गर्म करने पर, घोल को गर्म करने पर, घोल को गर्म करने पर पुनः दुधिया हो जाता है, पुनः दुधिया हो जाता है, पुनः दुधिया हो जाता है, पुनः दुधिया हो जाता है। जैसे मैं अगर बात करूंगा CaHCO3 का होल ट्वाइस को जब मैंने क्या किया, गर्म किया, क्या किया बाबू, गर्म किया, तो ये मुझे प्राप्त हुआ CaCO3 प्लस H2O और प्लस CO2 गैस, ठीक है। तो ये था आपका कुछ इसके बारे में जानकारी, ठीक है ना। तो ये था आपका वो जो टॉपिक था, अम्ल एवं क्षार के साथ रासायनिक गुणधर्म। तो जब मैंने क्या किया, चूने के पानी को CO2 गैस प्रभावित करने से हमको क्या बनाता है, CaCO3 बनता है, यानी कैल्शियम डाइऑक्साइड बनाने के कारण चूने का पानी क्या हो जाता है, दुधिया रंग का हो जाता है। और जब मैंने रिएक्ट कराया तो ये चूने का पानी का सूत्र होता है, यानी जब मैंने कैल्शियम को यानी करा कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे CO2 गैस प्राप्त हुआ, और इधर क्या हुआ, श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ, अर्थात दुधिया रंग प्राप्त हुआ। घोल को गर्म करने पर पुनः वो दुधिया हो जाता है, जिसका सूत्र ये होता है, ठीक है। तो ये था आपका रासायनिक चेंजेस था, इसके बारे में अम्ल एवं क्षार के बीच रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर से पुनः इसके बारे में आगे पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जो मेरा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।